दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का आया सबसे ताज़ा फ्रेज चौंकाने वाला ओपिनियन पोल। 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें, लोकसभा में 543 सीट हैं। 543 में से 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, आइए जानते हैं। तो शुरू करते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो सीट हैं वो 48 सीटें हैं, जिसमें एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया यानी कांग्रेस गठबंधन को 33 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में यहाँ पर 00 आ रहा है। बात करें पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 11 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 14 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 16 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 13 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, वहीं 7 सीटें इंडिया गठबंधन ले रही है, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। कर्नाटक की बात करें, 28 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 11 सीटें एनडीए ले रही है, 17 सीटें इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता नहीं खुल पा रहा है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 4 सीटें एनडीए ले रही है, 12 सीटें इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 10 सीटें एनडीए ले रही है, 28 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 11 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। बिहार में 40 सीटें हैं, 12 सीटें एनडीए ले रही है, 28 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, अन्य के खाते में 00 है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 55 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 22 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। झारखंड में 14 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 4 सीटें जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं, अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, एनडीए को 8 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन 5 सीटें ले रही है, अन्य का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 5 सीटें एनडीए खाते में जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में यहाँ पर 13 सीटें जा रही हैं। उड़ीसा की जो क्षेत्रीय पार्टी है ये अन्य पार्टियां में शामिल हैं। केरल में 20 सीटें हैं, एनडीए यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है, इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, एनडीए 19 सीटें ले सकती है, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, अन्य के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 4 सीटें एनडीए ले रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 6 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 2 सीटें एनडीए ले सकती है, 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, एनडीए 1 सीट ले सकती है, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। गोवा में 2 सीटें हैं, दोनों एनडीए के खाते में जा रही हैं,
इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुल पा रहा है, अन्य का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 1 सीट एनडीए खाते में, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, अन्य का खाता नहीं खुल पा रहा है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 सीट एनडीए ले रही है, 1 सीट इंडिया गठबंधन ले रही है और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, एनडीए का खाता नहीं खुल पा रहा है, इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुल पा और अन्य का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। इंडिया गठबंधन को दोनों सीटें मिल रही हैं। सिक्किम में 1 सीट है जो यहाँ पर एनडीए का खाता नहीं खुल पा रहा है और 1 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिल रही है। नागालैंड में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन ले रही है, एनडीए का खाता नहीं खुल पा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 6 सीटें हैं, 6 में से 3 एनडीए के खाते में जा रही हैं, 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, अन्य का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल पा रहा है। तो दोस्तों ये था सर्वे। अब आप कमेंट करके बताइए कि टोटल किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। देखते हैं कि आपने हिसाब कितना सही लगाया है और आपको ये सर्वे कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।